अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम इलाक़े की मुअज़्ज़ज़ इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए निहायत मोहतरम सामईन हज़रात, मदरसा हाज़ा के निहायत अहम ज़िम्मेदारान और असातिज़ा किराम, इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन माँ और बहनों, एक लंबी मुद्दत के बाद कह लो आपके दरमियान मेरी आमद हो रही है। इस इलाक़े में हम कई बार आ चुके हैं, अतराफ़ में आसपास मसरूफ़ियात इतनी हैं कि एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल तक डायरी खाली नहीं है।
बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मैं जलसे में आया हुआ हूँ, मुझे टाइम चाहिए, लेने आया हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मजबूर हूँ। अच्छा नहीं लगता किसी को निराश करना, किसी को नाउम्मीद करना, लेकिन मैं सिर्फ बिहार और बंगाल का ही नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में बुलाया जाता हूँ, अदर कंट्रीज़ भी जाना होता है, इसलिए थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं हमारे साथ। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमें भी अपना मदरसा देखना होता है। मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, उनको भी देखना होता है। कोर्ट की डेट्स तारीख़ों पे भी जाना होता है, वकीलों को भी समझाना होता है, कभी जज के सामने भी बहस करना पड़ती है। बहुत सी परेशानियां इंसान के सामने होती हैं। उन तमाम परेशानियों को आपको भी समझना चाहिए और किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। और हमें आपसे नाराज़गी नहीं कि हम आपके इलाके में क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मजबूरियां हैं इंसान के साथ। जितना मैं आ रहा हूँ उसी को गनीमत समझो और अपने इलाके के उलमा से कुरान और हदीस सुनो, वो भी वही बताते हैं जो हम बताते हैं। अंदाज़ अलग अलग हो सकता है, लेकिन बातें वही होती हैं। कुरान वही होता है, हदीस वही होती है। अल्लाह ताला हमें कहने वालों से ज़्यादा सुनने की और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का। यहाँ आने से पहले जहन में था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब स्टेज पर आया तो अपने आप और ऑटोमेटिक एक जहन बन गया, क्यों ना मैं उस टॉपिक को उठाऊं या उस मौजू पर गुफ्तगू करूं जिस मौजू की इस महीने में ज़रूरत है। कौन नहीं चाहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत ना करे, और किसको इनकार हो सकता है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने वाला शख्स मुसलमान हो सकता है? फिर हम एक दूसरे के ऊपर लान तान करें और ख़ुद ये दावा करते रहें कि हमसे ज़्यादा नबी को मानने वाला कोई नहीं, और आपके मायार पर जो पूरा ना उतरे, आपकी कसौटी पर जो पूरा ना उतरे, आप फ़ौरन उसके ऊपर फतवा ठोक दो कि ये गुस्ताख हैं, ये नबी को नहीं मानते। तो माफ़ कीजिएगा, हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। आज हमने मोहब्बत का मायार अमली ज़िंदगी को नहीं बनाया है, बल्कि मोहब्बत के मायार में ये 3 चीज़ें शामिल कर ली गई हैं। मोहब्बत का इकरार कर लो काफ़ी है, या मोहब्बत का इजहार कर लो तो काफ़ी है, या दावा कर लो कि हमें रसूल से ज़्यादा मोहब्बत हमसे ज़्यादा किसी को है ही नहीं और हमको ही सबसे ज़्यादा है। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या ये तीनों चीज़ें काफ़ी हैं? नबी को मानना ज़रूरी है या नबी की मानना ज़रूरी है? ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना चाहिए या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मानना चाहिए? ये को और की के फ़र्क को अगर हम समझ लें तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। एक चीज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना, तो माफ़ कीजिएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले अरब के काफिर भी थे। नबी अकरम को दुनिया का सबसे सच्चा इंसान वो भी मानते थे। नबी अकरम को कायनात का सबसे बड़ा अमानतदार इंसान वो भी मानते थे।
नबी अकरम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे शरीफ इंसान वो भी मानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफिर थे। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद को तो मानते थे लेकिन मोहम्मद की नहीं मानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं ये चीज हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही है? हम भी तो मोहम्मद को मानते हैं। अब ये देखना है मोहम्मद को मानने के साथ साथ मोहम्मद की भी मानते हैं या नहीं। ये चीज अगर हमने अपने अंदर देख ली और अपने गरीबानों में झांक कर उस पर तबसरा कर लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक चीज होती है इकरार। किसी को भी खड़ा करके पूछो, रसूल से मोहब्बत है, फौरन खड़े होकर कहेगा हाँ है, क्यों नहीं। अब उसकी अमली जिंदगी पर नजर डालो। नबी ने जो बताया है उस तरीके पे चलता है या नहीं चलता? उससे कोसों दूर है। इतने टोपी लगाकर सब बैठे हुए हैं इस जलसे में, बहुत बड़ी तादाद में आप जमा हैं। पक्के सच्चे मुसलमान नजर आ रहे हैं, कुरान और हदीस सुनने आए हैं, लेकिन पक्के सच्चे मुसलमान इनमें से कितने हैं? अगर इसका जायजा लेना है तो सुबह फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर आने वाले लोगों पर नजर डाल लीजिएगा। इतने लोगों में से कितने मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं और कितने मस्जिद में नहीं आते हैं, सो जाते हैं। तब पता चलेगा कि हम कितने परसेंट मुसलमान हैं और कितने परसेंट नहीं हैं। कितने परसेंट हम मोहम्मद को मानते हैं और कितने परसेंट हम मोहम्मद की मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकरार कर लेना काफी नहीं होता है। आप एक बात बताइए, एक मजदूर को, लेबर, एक मजदूर को हमने बुलाया, ये मेरे घर में एक दीवार बनाना है तुम्हें। उसने कहा ठीक है हम 500 रुपये लेंगे। आपने कहा हम देंगे। कितने बजे आओगे सुबह? कहा 9 बजे मैं आऊँगा। उसने कहा ठीक है 9 से 5 तक मेरी ड्यूटी है, 9 से 5 तक हम आपका काम करेंगे, दीवार बनाएंगे, मकान बनाएंगे। आपने कहा ठीक है 5 बजे हम आपको 500 रुपये दे देंगे, एक दिन की मजदूरी। सुबह 9 बजता है, आप वेट कर रहे हैं, वो नहीं आया। 10 बजे नहीं आया, 11 बजे नहीं आया, 12 बजे नहीं आया, 2 बजे नहीं आया, 4 बजे नहीं आया, 5 जैसे ही बजते हैं वो आ जाता है और कहता है लाओ मेरे 500 रुपये। आप दे देंगे? आपको गुस्सा हो रहा है, तुम झूठ बोले, तुमने वादा खिलाफी की। अगर तुमको नहीं आना था तो पहले बता देते ताकि मैं किसी दूसरे का इंतजाम कर लेता। कहा साहब नहीं आ सका, कुछ मजबूरी हो गई, लेकिन मुझे 500 रुपए दो। आप कहेंगे किस बात के 500 रुपए? कहा आपने कहा था ना कि 9 बजे से 5 बजे तक काम करोगे तो 500 रुपए दूंगा। आपने कल कहा था ना 500 दूंगा, दीजिए। भाई तुमने काम कहां किया? वो कहता है काम नहीं किया तो क्या हुआ, इकरार तो किया था कि मैं आऊंगा। इकरार तो किया था कि मैं आऊंगा। तो क्या सिर्फ इकरार करने की वजह से आप पैसे दे दोगे? नहीं दोगे, बल्कि उल्टा उस पर मुकदमा भी ठोक सकते हो। इसने हमारा वक्त बर्बाद किया, हमारे काम में रुकावट डाली, दूसरे को भी नहीं आने दिया। क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हिसाब किताब ले और पूछे तो आप अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन कह देना क्या अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह कहेगा क्या है मेरे बंदे, तूने अमल क्या किया है, क्या लेकर आया है तू? आप कहना है अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया था, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और आपकी रिसालत का मैं इकरार करता हूँ।
कि वो तेरे आखिरी नबी, आखिरी रसूल थे। अल्लाह कहेगा क्या नबी अकरम ने जो बताया था तुमने उस पर अमल किया? नहीं, अमल तो नहीं किया। फिर मैं तुम्हें जन्नत क्यों दूं? अय अल्लाह, अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था। नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, मैं नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? इकरार तो करता था। जब एक मजदूर को इकरार करने के बावजूद आप बगैर उसके अमल के उसको मजदूरी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो अल्लाह बगैर आपकी नमाज, बगैर आपके अमल, बगैर रोज़े, बगैर हज, बगैर ज़कात और बगैर अमली ज़िंदगी के आपको जन्नत क्यों देगा? जबकि उसने यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत का मायार ये बता दिया कि मन अतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। तो पता ये चला कि इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है। आज कहते रहो रसूल से मोहब्बत है, काफी नहीं है। दूसरी चीज इजहार कर लो। जर्जी साहब, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो या नहीं? मानते हैं। सबूत क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, ज़कात भी देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किए, उम्रे भी किए। कई मरतबा सऊदिया में बुलाया गया और जब भी गया उम्रा करके आया। ये तमाम चीज़ें इस बात की दलील हैं कि मैं नबी को मानता हूँ। नहीं, नबी की मोहब्बत को जाहिर कैसे किया? साहब नबी ने जो बताया वो करता हूँ। नहीं, तुम नहीं मानते, ये गुस्ताखी है। तो आप मानते हो? हाँ मानते हैं। भाई आपके पास दलील क्या है? का मेरे पास दलील यह है कि जब 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख आएगी तो हम अपने मकानों में हरे झंडे लगाएंगे, अपनी गाड़ियों में हरी झंडियां लगाएंगे, अपनी मस्जिदों को चमकाएंगे, अपनी मस्जिदों में लाइट जलाएंगे, कुमकुमे जलाएंगे, रोशनी करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं। हम इजहार करते हैं नबी की पैदाइश के दिन का। आज नबी की विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल को, तुम ऐसा नहीं करते, तो मानते ही नहीं हो। हम मानते हैं। इजहार कर लेना भी काफी नहीं है। नबी की पैदाइश पर खुशी मना लेना काफी नहीं है। नबी अकरम की पैदाइश पर सबसे पहले अगर खुशी किसी ने बनाई तो शायद आपको मालूम होगा, नबी अकरम की पैदाइश पर सबसे पहले खुशी मनाने वाला अबू लहब था। अबू लहब की लौंडी सौबिया, ये अब्दुल्ला के घर, आमिना के घर जाया करती थी। जब वो हमल से थी, पेट में बच्चा था, रोटी हंडिया कराती थी, बर्तन मां जाती थी। एक दिन ये देर से पहुंची। अबू लहब ने कहा अपनी लौंडी से, देर से क्यों आई हो? कहने लगी, आज तो आपकी भाभी ने एक बेटे को पैदा किया है। आमीना की लख्ती जिगर से, आमीना के पेट से उसका लख्ती जिगर बाहर आया है। आज तो अब्दुल्ला के घर में, आमीना के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। आका मेरे मालिक, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा। अबू लहब ने जब ये सुना कि मेरे भाभी के घर में मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला की निशानी आई है, आमीना ने एक लख्ते जिगर को, एक बेटे को जन्म दिया है, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो जो चादर ओढ़े हुए था अपने जिस्म पर, नई चादर, उसने अपनी नई चादर उतारी और वो नई चादर अपनी लौंडी को, अपनी खादिमा को दे दी, सौबिया को, और कहने लगा गिफ्ट में आज मैं तुझे क्या दूं?
मैं तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर रहा हूँ। आए सौबिया जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है, आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं है, जा जहाँ जाना चाहे जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश पर अबू लहब ने खुशी मनाई और जश्न मनाया। क्या कहा? जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। लेकिन इस खुशी मनाने के बावजूद अबू लहब को क्या मिला आपको मालूम? मैं बताता हूं अबू लहब को क्या मिला। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं और तू भी बर्बाद हो जाए। वो नबी को तो मानता था लेकिन नबी की नहीं माना था। क्या मिला? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बद्दुआ। इकरार भी काफी नहीं है, नबी की पैदाइश पर इजहार कर लेना भी काफी नहीं है। एक चीज और रह गई, हमसे ज्यादा नबी को कोई मानता ही नहीं है। ये दावों का दौर है, जो जितना ऊंचा दावा कर रहा है वो उतना ही बड़ा झूठा है। और यकीन ना आए तो इस देश के प्रधानमंत्री को देख लो, यकीन ना आए तो नरेंद्र मोदी को देख लो। चुनाव से पहले इसने दावा किया कि मैं चाय बेचता था, आज तक स्टेशनों का रिकॉर्ड खंगाला गया, कहीं मिला ही नहीं कि चाय बेचता था, लेकिन दावा है। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? देश को बर्बाद किया। हमने 5 साल में वो काम किए जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी। आपको मालूम है, मोदी जब सऊदी अरब गया तो वहां के किंग से, सलमान से मुलाकात किया, तो वहां की एक तोप थी। तोप जानते हैं ना? तोप, तो तोप से गोला निकलता है, भागता। तो मोदी पूछने लगा सलमान से, ये कितना लंबा फेंकती है, ये तोप कितना फेंकती है? तो सलमान ने कहा, वल्लाही या हबीबी, आपसे कम फेंकती है। सऊदिया के बादशाह ने कहा कि अल्लाह की कसम ये आपसे कम फेंकती है। जब दूसरे मुल्क के बादशाह भी ये समझने लगे कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है और फेंकने वाला कोई नहीं है, तो भारत के लोगों को तो और ज्यादा समझना चाहिए। ये दावों का दौर है, दावों का। जो जितना बड़ा दावा कर रहा है वो उतना ही बड़ा झूठा है। हमारे यहां पर भी कुछ ऐसे नाम नेहाद मुसलमान हैं जो दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा नबी को मानने वाला कोई नहीं, लेकिन काबे के रब की कसम उनसे बड़ा झूठा भी कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के भाई हैं सब, वो झूठा ये भी झूठे। पाकिस्तान में अभी केक बन गया, केक अभी 12 रबीउल अव्वल आई नहीं है, केक बनाया गया है। आपको मालूम है? केक, और उस केक पर जो क्रीम होती है, क्रीम, उस क्रीम से ऊपर मोहम्मद लिखा गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। केक और केक के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस केक को छुरी से काटा गया, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को काटा गया कई टुकड़ों में, छुरी से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर छुरी चुभोकर टुकड़े, कटे हुए टुकड़े काट उठाकर खिलाया जा रहा है। लो खाओ, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये नबी का बर्थडे है। पहले लफ्ज़ मोहम्मद लिखो, फिर उसको छुरी से काटो और फिर उसको खिलाओ और नामे मोहम्मद को मिटाओ, और इसके बावजूद ये कहो कि हमसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत किसी को नहीं। लफ्ज़ मोहम्मद लिखते हुए, छुरी से काटते हुए आए इस देश के और पाकिस्तान के सुन्नियों, आए बरेलवी मसलक के मानने वालों, ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम इस जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गए?
इस जमीन ने तुम्हें अपने अंदर समेट क्यों नहीं लिया? सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुहैल ने अल्लाह के नबी से फरमाया हमें शर्तें मंजूर हैं और आपको भी मंजूर हैं, लेकिन आपने जो ये लिख दिया मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूल नहीं मानते। अगर रसूलुल्लाह मान ही ले तो इख्तिलाफ किस बात का है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली सही कह रहा है सुहैल, काट दो, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर इतनी जुरत नहीं है, मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं है, मेरे हाथों में उतनी शक्ति उतना पावर नहीं है कि मैं आपके नाम को और उस नाम के आगे रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मैं अपने कलम से और अपने हाथ से काट सकूं। 1400 साल पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम के हुक्म के बावजूद लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटना गवारा नहीं किया और फरमाया कि अल्लाह ने जिसको रसूल बनाकर भेजा हो मैं उस नाम को कैसे काट सकता हूं, मेरी जुर्रत नहीं। अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ में कलम ले लिया और खुद अपने हाथ से काट दिया। कल तक जिस नाम को हजरत अली नहीं काटा करते थे उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं हुआ करती थी। आज इन नाम निहाद मुसलमानों ने केक पर मोहम्मद लिखकर उसको काटा, छुरियों से तार तार किया और फिर काट कर एक दूसरे को खिलाया। लफ्ज़ मोहम्मद को मिटाने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है और इसके बावजूद तुम दावा करते हो कि हमसे ज्यादा नबी को मानने वाला कोई नहीं। जिस तरह इस देश का प्रधानमंत्री झूठा उसी तरीके से तुम भी इस दावे में झूठे। इसीलिए बेचारे डरते हैं। यूपी में एक फतवा दिया, एक लैपटॉप वाले बाबा घूमते रहते हैं लैपटॉप लिए हुए, आता जाता कुछ है नहीं उन्हें, वकील थे। अरे नाम लेना कोई ज़रूरी है यार? मैं तो उसको इस लायक नहीं समझता हूँ कि उसका नाम लिया जाए यार। करोड़ों रुपए की कीमत रखती है मेरी तकरीर की हैसियत कुरान व हदीस, क्यों नाम लेकर किसी को, उनकी औकात नहीं है कि उनके नाम लिए जाए। और इतने मुबारक हैं, शायद उनका नाम लेने से पहले मुझे वज़ू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है, अगर ऐसे ही नाम ले लूँगा तो उनको शिकायत होगी कि बगैर वज़ू के नाम क्यों लिया मेरे इतने बड़े मौलाना का। वो तो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, एक वकील है, एक भी मुकदमा कभी जीत नहीं सका तो उसने ये 2-4 आयतें याद कर ली और लैपटॉप लेके घूमता रहता है, घूमता फिर रहा है। उसी के स्टेज से फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो वो चले हैं मौलाना जर्जीस की शहादत की खबर पर 100 शहीदों का सवाब। कौन दे रहा है? तेरा बाप देगा क्या? ये 100 शहीदों का सवाब तुम्हें कहां से मिल गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कलमा पढ़ता हो, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून नहीं कर सकता अगर वो ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो इस बात की गवाही देता है। ऐसे शख्स का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, इल्ला बिइहदा सलास, मगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर ले तो उसका खून जायज़ है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर ले तो फिर उसका कत्ल हलाल होगा। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं या उनमें से कोई एक काम कौन सा है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की के साथ जिना करता हुआ पकड़ा जाए, या वो जिना का एतराफ़ कर ले। अगर शादीशुदा इंसान किसी भी औरत के साथ जिना करता है और पकड़ा जाता है, 4 गवाह गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा, या 4 गवाह नहीं, वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जिना किया, तो फिर ऐसे शादीशुदा इंसान को कत्ल किया जाएगा। दूसरा शख्स वल नफ्सु बिन नफ्स,
इसने किसी को कत्ल किया हो तो खून के बदले खून में इसको भी कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा है और जिना किया तो कत्ल किया जाएगा। या इसने किसी को मारा है, कत्ल किया तो इसको भी मारा जाएगा उसके बदले। वत्तारिकुल दीनिही, और तीसरा शख्स वो है जो दीन इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, अपने मजहब को छोड़ दे और काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़कर फिर किसी दूसरे मजहब में चला जाए, तो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको कत्ल किया जाएगा। या तो इस्लाम लाते ही नहीं, और अगर लाए हो तो इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर अगर तुम दूसरे मजहब के अंदर चले गए, दूसरे धर्म को तुमने कबूल कर लिया, तो फिर पकड़कर तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। इन तीन कामों के अलावा कत्ल किसी भी मुसलमान का जायज़ नहीं है। मुझे बताएं ये लैपटॉप बाबा के साथी, और ये बताएं कि आपने मौलवी जर्जीज के कत्ल का हुक्म कौन सी बुनियाद पर दिया है, किस हैसियत से दिया है, कौन सी नौयत से दिया है, और किस मयार पर आपने हमें पाया है। सोचो, मोहब्बत का मयार ये नहीं है। दावा भी कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। दावा कर लेने से अगर कोई मोहब्बत का हामिल होता तो मुनाफिकों से ज़्यादा दावा कौन करता था। सूरह मुनाफिकून पढ़िए कुरान में, सबसे ज़्यादा रसूल को मानने का दावा ये करते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे हबीब, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं क्या कहते हैं? इन्नका लरसूलुल्लाह, ये कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कालू नशहदु, हम गवाही देते हैं। इन्नका लरसूलुल्लाह, इन्ना ताकीद के लिए और इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है, मजीद ताकीद के लिए। इन्नका लरसूलुल्लाह, हम आपको अल्लाह का रसूल हर हाल में मानते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक क्या कहते थे? आप तो अल्लाह के रसूल हैं, दावा करते थे, मोहब्बत का दावा करते थे, हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों में मत आ जाना। ये मुनाफिक आपके पास आकर झूठ बोलते हैं, आप इनकी बातों में और बहकावे में मत आ जाना। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। वो दावा करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ये झूठे हैं। आज मुसलमान दावा कर रहे हैं ये नाम निहाद कि अल्लाह के रसूल को हमसे ज्यादा कोई नहीं मानता, लेकिन मैं आपको काबे के रब की कसम खा के कहता हूं ये मुसलमान अपने दावे में झूठे हैं। जानते हो मोहब्बत रसूल का मायार क्या है? कुरान करीम की इन आयतों को पढ़िए जो मैंने पढ़ा है, इस आयत पर जरा रोशनी डालता हूं। कुल इन काना बाउकुम वअबनाउकुम वइख्वानुकुम वअज़वाजुकुम वअशीरतुकुम वअमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वतिजारतुन तख़शौन कसादहा वमसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि। गौर कीजिए, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। ये है मोहब्बत। आए नबी आप कह दो, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी इन लोगों को बता दो, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद बाप दादा, वो अबनाउकुम, बहुत ही सहल और बहुत आसान उर्दू जुमले हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। बंगला बेल्ट है, पता नहीं समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी फरमा दो कि अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, व अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, कुम बकबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है, मेहनत करके हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो बिजनेस, वो तिजारत, वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है,
व मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें, तुम्हारे वो मकानात, जिन बिल्डिंगों में और जिन मकानात में तुम रहते हो और खुश होते हो, मजा आता है, एंजॉय लेते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद, बेटे, भाई, बीवियां, खानदान और माल दौलत, तिजारत और मकान, ये ज्यादा तुम्हें प्यारे हैं, इनसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत इनसे कम है, और इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है और जिहाद से ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का। सहाबाए किराम नबी अकरम से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हम नजरें डालें, कल की पुराण हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक पुराण कहलाता है, अध्याय 2 के मंत्र नंबर 61 में सहाबाए किराम की मोहब्बत लिखी हुई है। चतुर्बिभ्रात्रमेदेव कृष्यामि कलिच्छियम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्य था। आप डरो नहीं, आज तक किसी हिंदू ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। हिंदुओं ने जब भी मेरी तकरीरें सुनी हमें मुबारकबाद दी, मोबाइलों पर हमें मुबारकबाद दी, आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया। जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं हमारे अपने भाइयों की तरफ से हुए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतने नेताओं के खिलाफ मैं बोला हूं, लेकिन आज तक किसी नेता ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, एक मुकदमा छोड़कर, लेकिन वो भी कंप्रोमाइज करना पड़ा था बाल ठाकुरे को जब वो जिंदा था। आखिर में कंप्रोमाइज हुआ था उससे भी। आज के बाद तुम मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक मुकदमा, उसके बाद कोई मुकदमा आज तक नहीं। इनको तकलीफ होती है, हमारे भाइयों को तकलीफ होती है, जबकि हम तकलीफ देने के लिए बात नहीं कहते, एक इंजेक्शन लगाते हैं बस, ये मानकर कि अब होम्योपैथिक दवा से ये इलाज नहीं हो पाएगा, मर्ज बढ़ गया है, अब इसको इंजेक्शन के जरिए फौरी आराम देना है, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या मालूम वो इंजेक्शन ही भी आपको रिएक्शन कर जाता है। चतुर्बिभ्रात्रमेदेव, अंतिम ऋषि के, कल्कि के, मोहम्मद के 4 साथी होंगे जो उनसे बड़ी मोहब्बत करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे। मिदेव कृष्यामि कलिच्छियम, और अंतिम ऋषि पर अपनी जान निछावर करेंगे, खुद मर जाना गवारा कर लेंगे, लेकिन अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने अवतार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। 4 सहयोगियों की तरफ इशारा है जिनके द्वारा अंतिम ऋषि इस्लाम का, अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। यह इशारा है उन 4 खलीफाओं की तरफ जिनके जमाने में इस्लाम सबसे ज्यादा तरक्की किया, और इन लोगों को नबी से कितनी मोहब्बत थी तारीख गवाह है, सीरत की किताबें बताती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नींद आई हुई है, अल्लाह के नबी लेट गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अबू बकर सिद्दीक के पैर के ऊपर, उनकी रान के ऊपर रख लिया। इधर से एक बिच्छू निकलता है, अबू बकर सिद्दीक को डंक मार रहा है, लेकिन वो अपने पैर को जुम्बिश नहीं देते हैं, अपने पैर को हिला नहीं रहे हैं। अगर पैर को हिलाऊंगा तो हरकत होगी,
पैर को हिलाऊंगा तो जुम्बिश होगी, और अगर पैर में जुम्बिश हो गई तो मेरे आका की आंख खुल जाएगी, मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। बिच्छू का डंक कितना जहरीला होता है, मैंने गांव और देहात के अंदर देखा है। रात में जब किसी को डंक मार देता है तो तड़पता है, ढूंढता है झाड़ फूक करने वाले को, उतारने वाले को। मेरे भाइयों सोचिए, अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए दर्द की वजह से, लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं। एक आंसू का कतरा नबी अकरम के चेहरे पर गिर गया, गरम गरम कतरा था। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुलती है, नबी अकरम की जैसे ही आंख खुलती है, क्या देखते हैं? अबू बकर रो रहे हैं। आपने पूछा, अबू बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम से बिस्तर पर सोए, तुम्हारी गोद में सर रख कर सोए, और मेरा यारे गार, मेरा दोस्त, उसकी आंखों में आंसू। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे पैर में किसी बिच्छू ने, किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। आपने अपना लुआब निकाला, लुआब दहन, थूक, और आपने उस जगह पर रख दिया और मल दिया जहां पर अबू बकर सिद्दीक के काटा था बिच्छू ने। अबू बकर फरमाते हैं, नबी अकरम का लुआब लगना था, मेरा दर्द खिंचता चला गया, बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। करामत थी। निकाला तो लगा दिया। ये आज के पीर बने फिरते हैं, जिस पे दम कर दें वो और बुखार में आ जाए, जिसके घर में चले जाएं बरकत की दुआ करने, एक महीने बाद पता चला अलमारी का भी पैसा गायब, सब उसी मौलवी ने ले लिया झाड़ फूक के नाम पर, उसी पीर ने कंगाल कर दिया। आजकल व्हाट्सएप पे वो कितना आ रहा है ना, देखा? वो एक लड़का बेचारा भीख मांग रहा है, दे दे कुछ, 10 रुपए दे दे, रिचार्ज कराएंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। तो लड़की उससे पूछ रही है भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बनाया है? कहता नहीं 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 नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। वही साहब है ये जी पीर, जिसके घर में जाता खैर बरकत की दुआ के लेकर, जो बुलाते हैं वो घर और कंगाल हो रहा है। किसने कंगाल किया? उसी खैर बरकत वाले मौलवी ने। मेरे घर की बरकत ट्रांसफर उधर हो गई। जो बरकत के लिए आता था दुआ करने, यहां की बरकत वहां चली गई, उसी के पास। हम इन पे भरोसे करने लगे। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ये थी, उमर फारूक की मोहब्बत भी कुछ कम न थी, उस्मान गनी की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, हजरत अली की मोहब्बत का मायार देखो। कुल इन काना आबाउकुम, आबाउ अजदाद से ज्यादा, बाप दादा से ज्यादा। ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला बाप से मोहब्बत मत करो, करो, लेकिन बाप से ज्यादा रसूल से करो। ज्यादा का मतलब समझते हैं? अगर दोनों में से किसी एक की मोहब्बत कुर्बान करने की जरूरत पेश आ जाए तो किसकी करें? बाप कह रहे हैं ये करो, अल्लाह कह रहा है ये करो, बाप कह रहे हैं ये करो, नबी कह रहे हैं ये करो। दोनों में से हमें बाप से भी मोहब्बत है, रसूल से भी मोहब्बत है, लेकिन एक मोहब्बत को कुर्बान करने की जरूरत पड़ रही है। किसकी करें? अक्लमंद इंसान वो है जो अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दे, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान ना करे। अब्दुल्ला इब्ने उबय, जिसने एक जंग में लड़ते लड़ते मदीने वालों से कह दिया, देखो मोहम्मद ने तुम्हारे कितने साथियों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, चलो हम सब मदीना लौटकर चलते हैं। तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला मैं हूं, सबसे बड़ा
इंसान, सबसे बड़ा इंसल्टेड मैन ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो हम मदीने चलते हैं और सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को मदीने से निकाल देगा। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब्दुल्ला इब्न उबई ने जो गाली दी थी, अर्श वाले ने अपने कुरान के अंदर उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया। पकड़ो, मोहम्मद को मदीने से निकाल दो। चलो, अल्लाह के नबी को नहीं मालूम, अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे ने ये जुमले सुन लिए। जंग की हालत थी, सहाबा जंग में मसरूफ रहे, नबी जंग जीत गए, सब खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। अब्दुल्ला इब्न उबई ने समझा कि अब मेरा बुरा हाल होगा, मोहम्मद को जिब्रील बता देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे कत्ल का हुक्म नाफिज फरमा देंगे, इसलिए भाग चलो, मदीना छोड़ के मैं ही भाग जाऊं मक्का। वो भागने लगा। अब्दुल्ला इब्न उबई भाग रहा है, उसका बेटा उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और जैसे ही मक्का के बॉर्डर पे कदम रखता है, बेटे ने अपनी तलवार बाप की गर्दन पर रख दी। चलाई नहीं, रख दी। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? का बेटे मक्का जा रहा हूं। नहीं जा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक इजाजत ना दे दें तुम नहीं जा सकते। कहा बेटे मोहम्मद से ही तो बचकर भाग रहा हूं। कहा कि मैं तुम्हें खुद रसूलुल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। तुमने मेरे नबी को गाली दी है, तुमने कहा सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को निकाल देगा, तुमने मेरे नबी को जलील कहा। बेटे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। कहा मैं जानता हूं, फिर भी नबी जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़ा। बेटे ने कहा एक कदम भी अगर आगे बढ़ गए अल्लाह की कसम मैं कत्ल कर दूंगा। बाप ने कहा बेटे तुम अपने बाप की गर्दन पे तलवार चलाओगे? ऐसा नहीं कर सकते। पूरे मदीने में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई मुझसे करता है तो तुम करते हो। बेटे ने कहा सच कह रहे हो, मोहब्बत है तुमसे मुझे, लेकिन एक चीज आप गलत समझ रहे हैं कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे कर रहा हूं। पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो आपसे, लेकिन आपसे भी ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और दोनों की मोहब्बत में अगर एक मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो मैं आपकी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। इतने में नबी नजर आ गए। फरमाया आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे क्या बात है, अपने बाप से क्यों लड़ रहे हो? पूरी कहानी सुना दी। अच्छा तुम्हारे बाप ने ये कहा था मुझे? हाँ। आए अल्लाह के नबी बताओ मेरे बाप के लिए क्या फैसला है? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अर्श वाले से पूछ लूं, वो जिब्रील को भेजकर अभी बता देगा कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। आए अर्श वाले बता मैं इसके साथ क्या सलूक करूं, इसने मुझे सबसे बड़ा जलील इंसान का। अभी बैठे ही थे, आसमान से अब्दुल्ला इब्न उबई के कत्ल की कोई आयतें नाजिल नहीं हुई, जिब्रील भी कोई खबर लेके नहीं आए। इतने में बेटा कहने लगा आए अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ताला आसमान से मेरे बाप के कत्ल का हुक्म लेकर आ जाए, अगर जिब्राइल अमीन मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर लेकर आ जाए, अर्श वाला अल्लाह अगर मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दे, तो अल्लाह के रसूल मेरे बाप का कत्ल किसी और से मत करवाना, ये नेक काम मुझसे करवाना। है अल्लाह के नबी आप हुक्म देना, मैं अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा करके शरीर से अलग करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे, अगर मैं ये कहूं कि तू अपने बाप को कत्ल कर दे तो तू कर देगा? कहा आए अल्लाह के नबी मैं फौरन कर दूंगा। आपका हुक्म निकलेगा, आपकी आंख का पलक छपकेगा, खुलने भी नहीं पाएगा कि मैं बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। आप
चीखने लगे, आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, मेरी मोहब्बत तेरे दिल में इतनी ज्यादा है कि मेरी मोहब्बत के आगे तू अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देगा? कहा हाँ अल्लाह के नबी, कहकर तो देखिए। आपने फरमाया जा, मैंने तेरे बाप के लिए रास्ता साफ कर दिया, जाने दे इसको मक्के, मैंने माफ किया है। आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, तेरे बाप की मोहब्बत भी तुझे है और मेरी भी, लेकिन मेरी मोहब्बत तुझे तेरे बाप से ज्यादा है। अब तेरे बाप की सजा यह है कि वो मक्के में जाकर यही सोचता रहे कि मेरा बेटा मेरा होकर भी मेरा ना हुआ, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। वो ये सोचता रहेगा कि मेरे बाप के कत्ल का हुक्म भी, मेरे कत्ल का हुक्म भी अगर मेरे बेटे को मिलता तो वो मुझे कत्ल कर देता। यही सजा है उसकी कि वो जिंदगी भर अब यही सोचता रहे। तो मेरे पास साथ चलो, इसको जाने दो। छोड़ दिया, अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दी। कुल इन काना आबाओकुम, बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। ठोक लिया सीना, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, सीधे चले जाओगे अल्लाह के। अल्लाह भी हिसाब किताब नहीं लिखेगा। क्यों? खुदा के पड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। जिनकी कव्वालियों में जिनके अकीदे ये हों कि अल्लाह कुछ नहीं करता, जो कुछ करते मोहम्मद करते, अल्लाह के पड़े में वहदत के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ करते मोहम्मद करते, पावर उनके पास है। जिनका अकीदा ये है, रब्बे काबा की कसम, जर्जिस का फतवा ये है कि तू मुशरिक है, तख्ताएदार पर लटका, सूली दे, फांसी दे, AK-47 चला मुझ पे, अपनी गर्दन कटाना गवारा है, लेकिन मोहम्मद को खुदा कहना गवारा नहीं है। इतना अकीदा रखूंगा मैं, अगर अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, और गौर से सुनो, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कोई है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह के बाद तुम ये कहो कि अल्लाह को हम मोहम्मद की जगह पे ला के रख दें और मोहम्मद को हम अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये न हमारे असलाफ ने सिखाया है, न हमारे बुजुर्गों की ये तालीम रही है, न हमारे नबी ने ये बताया है। तुम जो चाहो करो। वो खड़ी और पड़ी मूर्ति ने कितनी आग लगाई, मेरी तकरीर में सुना है ना आपने। लैपटॉप वाले बाबा उसके पीछे पड़े हैं, और मैंने इतना क्या कह दिया था, सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मेरी तकरीर हुई थी। मैंने कहा कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है, मुसलमान पड़ी की, आग लग गई। आग, कबर को भी मूर्ति कह दिया। मौलवी जर्जीस, तेरा बाप मरे तब तू अपने बाप की कब्र को मूर्ति कह देना। और मैंने कहा अगर मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पे भी फूल चढ़ने लगेंगे, हार चढ़ने लगेंगे, गुलाब का अत्र छिड़का जाने लगेगा, और मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पर भी चादर चढ़ने लगेगी, तो मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को भी मूर्ति कहने लगेगा। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को इबादत का घर मत बना देना। जैसे यहूद और ईसाई अपने नबी की कब्र पे सजदे करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना।
देना। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ तो की थी, कब्र तो कहा था लेकिन ये कहा था कि मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को मूर्ति मत बना देना, बुत मत बना देना। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने ये बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी व नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। और कायनात के अंदर सजदा किसी को नहीं किया जा सकता सिवाय अल्लाह के। और याद करो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम से आए और मुल्क शाम में देखा कि वहां के लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। वो आए और उन्होंने नबी अकरम से इजाजत मांगी, अल्लाह के रसूल मुझे सजदे की इजाजत दे दीजिए। किस लिए? अल्लाह के नबी मैंने मुल्क के शाम में देखा वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। आप क्या किसी बादशाह से कम है? आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया अराईता लौ मररता बिकब्री आतसजुदा लहू। आए मुआज़, क्या तुम कल मेरी कब्र के पास से गुजरोगे? आए है अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, कब्र के बारे में कहा। आए मुआज़, तुम सजदे की इजाजत मांग रहे हो, अगर कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में मुझे उठा लिया, मुझे कब्र में दफन कर दिया गया, तो क्या कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? अत्तसजुदु लहू, क्या तुम उसको सजदा करोगे? क़ाल अल्लाह, कहा नहीं। फला तफ़अलू, आए मुआज़ ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने बात के बारे में कहा ऐसा करना भी नहीं। जिंदगी में तो आपने इसलिए जवाब नहीं दिया, ये सहाबा जिंदा है, मैं जिंदगी में तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो मैं इनको समझा दूंगा, ये अपने सामने मैं सजदा नहीं करने दूंगा। लेकिन आपको फिक्र हुई जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब ये मेरी कब्र पे सजदा करने लगे, तब मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए फरमाया सुनो, मेरी जिंदगी तो छोड़ो, मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तुम मेरी कब्र पे सजदा ना करना। और उसके बाद फरमाया अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को जायज होता, किसी और के लिए रवा होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं। बहुत से मामलात हैं, बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा। बेटे ने कहा बोल एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, आ गया, निकली जबान से जुमला आ गया। अब वो जियो की सिम चाहिए, आ गई। बेटा अलग कमरे में सोता है, 1.5 GB 2 GB रोज मिल रही है, खर्च तो करना ही है। अब क्या क्या बेटा देख रहा है, बाप को क्या पता। और बेटे तो छोड़ो, बेटियां देख रही हैं। पड़ोस की लड़की से मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, कैसी? अरे वो, अरे मोबाइलों पे लगी रहती है, एक नहीं 50-50 बॉयफ्रेंड है उसके। एक में 99 झूठ बोल के उसको बदनाम कर दिया। पड़ोस की लड़की के पास मोबाइल है, उसके बारे में मालूम है, लेकिन तेरी बेटी के पास मोबाइल है, बाप को पता नहीं है। पड़ोसी की बेटी को किसी ने दिया, उसका इल्म है हमें, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल के किस लड़के ने दिया उसका इल्म नहीं है हमें। मौलाना साहब मेरी बेटी कभी नहीं चलाती घर में, हमने कभी देखा ही नहीं है। कभी लिहाफ अचानक खींच के देख, सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट और कंबल ओढ़कर लेटी हुई है और मुंह छिपाकर अंदर चला रही है व्हाट्सएप।
तू समझ रहा है कि सोई हुई है मेरी बेटी, भरोसा कर रहे हो तो अचानक लिहाफ खींच के देखो तो पता चलेगा एंड्रॉयड मोबाइल। हमने तो दिया नहीं, तुम्हें देने की जरूरत क्या है? आजकल देने वाले कम हैं क्या? हमने कभी बैंक बैलेंस नहीं भरवाया, तुम्हें क्या जरूरत है बैलेंस भरवाने की? सारे खर्चे तो वहां से मिल रहे हैं। पड़ोसी की बहन और बेटी की कारस्तानियां मालूम है हमें अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की नहीं मालूम है। पता लगाओ। हजरत ज़करिया हजरत मरियम की किफालत करते थे, मेहराब के अंदर बेमौसम फल लाया करते थे। हजरत ज़करिया ने देखा मरियम के पास बेमौसम फल आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, मेहराब के अंदर आ रहे हैं। सेब का मौसम नहीं, मरियम के पास सेब कहां से आया? केले का मौसम नहीं, केला कहां से आया? अंजीर का मौसम नहीं, अंजीर कहां से आया? आए कुरान देखिए, सूरह मरियम पढ़िए, वो अन्ना लके हाजा। आए मरियम, ये नेमतें तेरे पास कहां से आ रही हैं? इस मौसम का तो ये फल ही नहीं है, इस फल को ये मौसम में तो ये फल होता ही नहीं, कहां से आ रहा है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। आए ज़करिया, ओ मेरे सरपरस्त, ओ मेरे गार्जियन, मेरे ऊपर शक न करो, ये नेमतें अल्लाह के पास से आ रही हैं, मैं नहीं जानती, अल्लाह मुझे गैब से दे रहा है। मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, मरियम जिनके पाक और साफ होने का अनाउंसमेंट अल्लाह ने किया है, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के बेटा दिया, वो ईसा जिनको बगैर बाप के अल्लाह ने मरियम के पेट से बाहर निकाला, वो मरियम जिनको किसी मर्द ने नहीं छुआ, शादी नहीं की और अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। ज़करिया उनसे भी क्लास ले रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं ये बेमौसम फल कहां से आ रहे हैं? बताओ, इस सवाल का जवाब दो। ओ लोगों, जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब मरियम से पूछा जा सकता है, और जिनके पाक और साफ होने का गवाह अल्लाह ताला है, जब उसने गवाही दी, जब मरियम से पूछा जा सकता है, तो आप अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये रुमाल तुम्हारे पास कहां से आया, ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया, ये कपड़ा तो मैंने सिलाया नहीं था, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तुम स्कूल गई थी, 4 किताबें लेके गई, ये 6 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई? तुम्हारे मोबाइल में ये फला फला घर के लड़के के नंबर है, ये दूसरा एक और लड़का है, ये नंबर कहां से आया? तुम्हारे मोबाइल में तो 10 रुपए थे, आज 50 का बैलेंस, ये 40 रुपए का बैलेंस, और कहां से आया? ये कॉपी कहां से आई? ये लिफाफा आज एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। जब मरियम से पूछा जा सकता है, तो आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकते? हमने पूछना छोड़ा, हमारी बेटियों ने बॉयफ्रेंड वेटिंग में है, ये लड़का छोड़ेगा तो मेरा नंबर लगेगा। जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे रहते हैं, ऐसी एक एक लड़की के पीछे 10-10 क्या बोलूं, भड़ुए लगे हुए हैं। इससे ज्यादा हमें और कोई जुमला सही मिल नहीं रहा था। लगे हुए हैं, ये छोड़े तो मेरा नंबर, ये छोड़े तो मेरा नंबर, वेटिंग लिस्ट चल रही है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के नबी सफर मेराज पे गए, पढ़िए मजमाउज़ ज़वाइद, अल्लाह के नबी पढ़िए कंजुल उम्माल। अल्लाह के नबी जब सफर मेराज पर गए तो आपने कुछ औरतों को देखा कि वो जहन्नम के अंदर बालों के साथ लटका दी गई हैं, और एक दरख्त से लटकी हुई हैं, एक पेड़ से लटकी हुई हैं, उनको घुमाया जा रहा जैसे फिरंगी घूमती है, सर के बाल पकड़कर उनको लटका दिया गया है, और उनके सीनों में, उनके पिस्तानों पर खंजर चुभ दिए गए, नीचे से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर। पूछा जिब्रील से, अल्लाह के नबी ने, मन हाउलाई जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जो अपने सरों के बाल गैर मर्दों से छिपाती नहीं थी, ये वो औरतें जो सरों को खोल के चला करती थी।
बंगाल के लोगों, तुम्हारी औरतों के बाल बड़े मशहूर हैं पूरी हिंदुस्तान में। बंगाल के चूली बोलते ना बाल को, हाँ हम भी सुनते हैं दिल्ली बंबई में बंगाली औरत के चूल बहुत खूबसूरत होते, सुंदर, ये वहाँ बोला जाता है। ये बाल जो बड़े खूबसूरत होते हैं, इनकी खूबसूरती आज दूसरी जगह कैसे पता चल रही है? ये जितनी तो माहौल तो हर जगह का है, लेकिन बंगाल में हम अक्सर ये देखते हैं जलसों में भी औरतें आ रही हैं तो सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, स्कूलों में जा रही हैं तो सरों पे ओढ़नियां नहीं हैं, बाल खुले स्कूलों में भी जो है बाल खोल के जा रही हैं, जबकि औरत का एक बाल भी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहिए। फरमाया ये वो औरतें हैं जो सर के बाल खोल के चला करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी और इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनका सीने का हिस्से का उभार नजर आता था, उभरा हुआ हिस्सा नजर आता था। इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि इनके सीने का हिस्से का उभार नजर आता था। दुनिया में ये दिखाने की बड़ी शौकीन थी ना अपने हुस्न और जवानी को, इसलिए सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं। मेरी बहनें अगर आई हैं तो सुने, मेरी माएं आई हैं तो सुने और एहतियात बरतें और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों को बोलता हूं, अपनों को भी इस्लाह करनी चाहिए। जन्नत हमें भी ठेके में नहीं मिली है, जन्नत बनाना पड़ती है। अला इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलातल्लाहि अल जन्ना। लोगों, अल्लाह का सामान बड़ा महंगा है और वो महंगी चीज, महंगा सामान जन्नत है। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। चले गए, अल्लाहु अकबर, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस चले जाओ, जाओ जन्नत हो गई, जाओ मिल गई जन्नत। देखना पड़ेगा बारात कितने लोग जाते थे, लड़की वालों क्या कितने लोग खाते थे, जहेज कितना मांगते थे और भिकमंगनी गाड़ी पे बैठकर कहां कहां घूमे थे। हम भी तो अपने आप को देखें। औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, ये औलाद के ऊपर निकल गया, औलाद के ऊपर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान बदर में लड़ रहे हैं और उनका बेटा भी मैदान बदर में है, लेकिन बेटा काफिरों की तरफ से है, अबू बकर नबी की तरफ से है। लड़ते लड़ते दोनों आमने सामने आए और जैसे ही तलवार चलाई वैसे ही अबू बकर सिद्दीक का पैर फिसल गया। पैर फिसला तो अबू बकर सिद्दीक नीचे गिर गए। बेटे ने तलवार उठाई और मारना चाहा, बाप ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा अरे ये तो मेरे अब्बू हैं। अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने देखा अरे ये तो मेरे बाप हैं। हटो ना, कहाँ आ गए हो, छोड़ दिया, बाप पे रहम आ गया। हटो ना बुढ़ऊ, कहाँ आ गए हो, हटो, जल्दी जल्दी भागो। कई मर्तबा बेटे ने बाप की तलवार पर चलाना चाहा, लेकिन बाप ने ऐसे देखा, अरे ये तो, बेटे ने कहा ये तो मेरे बाप फिर आ गए हो, हटो ना, बार बार मेरे तलवार के नीचे आ रहे हो, हटो ना, कहीं और जाओ, मेरे हाथ से तो ना मरो कम से कम। जंग खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद बेटा इस्लाम भी ले आया। आज दोनों खाना खा रहे हैं, बाप और बेटे, माँ भी बैठी है और बेटा हंस रहा है। अम्मी कहती है क्यों हंस रहे हो बेटे? का अब्बू के ऊपर रहम आ रहा है। अब्बू के ऊपर रहम क्यों? का अम्मी देखो आज हमारे साथ खाना खा रहे हैं, तुम बेवा होते होते बच गई हैं। हट, कैसी बातें कर रहा तू? कहाँ, बदर में हमारे साथ लड़ रहे थे, बुढ़ापा आ गया फिर भी लड़ रहे थे। कितनी मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने जो तलवार मारी, इनकी चालाकी देखो, ये ऐसे देखते थे मुझे, और जब ये मुझे देखते थे तो मुझे रहम आ जाता था। अम्मी, मैं देखता था ये तो मेरे बाप हैं, छोड़ देता था, हटो। आज खुश नसीब हो जो खाना खा रहे हो मेरी अम्मी के साथ। और अम्मी से कहा तुम तो बेवा होते होते बची, तो खूब हाथ से चूमने लगी अपने बेटे को। बाप हंस रहा है, अबू बकर सिद्दीक हंस रहे हैं।
माँ कहती हंस रहे हो तुम, बेटे के ऊपर शुक्रिया अदा करो, बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया बाप समझकर। जंग में कौन छोड़ता है? बाप का जवाब सुनो। अबू बकर ने कहा अपनी बीवी से, इस लड़के से पूछो कि मैदान बदर में और भी तो कई दुश्मन थे मेरे, लेकिन मैं बार बार इसी की तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? कहा क्यों आ रहे थे? कहा मेरी नजर सिर्फ तेरे ऊपर थी और मैं तुझे कत्ल करना चाहता था। कहा है? लेकिन किस्मत देखो, अल्लाह ताला को शायद मंजूर न था कि मेरे हाथ से तू मरे। जैसे ही मैं तलवार उठाता था कुछ ना कुछ जमीन में आ जाता था, मेरा पैर फिसल जाता था, मैं गिर जाता था। सर उठा के देखता था तो मेरी आंखें तेरी आंखों से टकरा जाती थी और तू मुझे छोड़ देता था। अच्छा तो आप मुझे मारने आते थे? कि हाँ। कहा अब्बू इसका मतलब अगर धोखे से मैं आपकी तलवार के नीचे आ जाता तो, मान लो इतनी बार आपका पैर फिसला, आप गिरे, अगर धोखे से मैं गिर जाता तो, और आप तलवार आपके हाथ में होती। अबू बकर का जवाब यह था, मेरे बेटे मैं मैदाने जंग में तुझे अपना बेटा मान ही नहीं रहा था, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ कर तेरे करीब जा रहा था। तेरी तलवार के नीचे मैं आया, तूने देखा मुझे छोड़ दिया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला देता और नहीं छोड़ता। अम्मी उनकी कहती अरे बंद करो ये बातें, तुम मार देते बेटे को। कहा मैंने मैदान जंग में ये माना ही कहा ये मेरा बेटा है, मैं तो इस्लाम का दुश्मन और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर इस पर हमला कर रहा था। ये थी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। हम अपने बेटों से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, लड़कियों से मोबाइल नहीं छीन सकते हैं, हम उनके मन पसंद के चैनल और चलवाते हैं। अब तो ये और चलने लगा, सेटअप बॉक्स, अपने मन पसंद के चैनल लगवा दो। सास भी कभी बहू थी, कितने सीरियल ऐसे आने लगे। अब बंगला में कितने सीरियल होंगे हमें तो पता नहीं। औरतें पहले खाना बना लेती हैं और अगर धोखे से खाने का टाइम निकल जाए और सीरियल आने लगे तो खाना बाद में बनेगा, पहले सीरियल देखा जाए। और बरकत आए तो कहां से आए घर में। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, व अज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी अबू दाऊद पढ़ो, किताबुल जिहाद का चैप्टर देखो। एक शख्स अपनी बीवी को मार देता है, कत्ल कर देता है, दौड़ता हुआ अल्लाह के नबी के पास आता है, खंजर फेंक देता है, कहता अल्लाह के रसूल मुझे कत्ल कर दीजिए, मेरा किसास लीजिए, मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। अपनी बीवी को मार डाला? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी उम्मे वलती ली मिन्हा इब्नान, उससे मेरे 2 बच्चे थे, मिसलुल्लुलुवैन, बिल्कुल मोतियों की तरह, बिल्कुल मोतियों की तरह। तीसरा बच्चा मेरी बीवी के पेट में था। मैं जैसे ही घर में घुसा मेरी बीवी आपको गाली देने लगी, मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, मोहम्मद के पीछे पड़े रहते हो, जब देखो कहाँ है मोहम्मद के पास, न पकने की खबर, न खाने की खबर, न बच्चों की खबर, न कमाने की फिक्र है, न बच्चों का मुंह देखते हो, हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद। इस मोहम्मद ने बाप को बेटे से जुदा कर दिया, शौहर से बीवी छीन ली, बीवी से शौहर को छीन लिया, इस मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो। अल्लाह के नबी जब हद से ज्यादा वो गालियां देने लगी तो ऊंट को नहर करने का खंजर रखा हुआ था, मेरी नजर उस खंजर पर पड़ी, मैंने वो उठाया और वो खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दे मारा। अल्लाह के नबी उसका पेट फट गया, मेरी बीवी चंद ही लम्हों में ठंडी हो गई, मैं अपनी बीवी का कातिल हूं। आपने कहा
अगर ये बात सही है तो तेरी बीवी ने मुझे गाली दी और तूने उस औरत को मारा जिसने मुझे गाली दी। मैं अल्लाह के सिपाहियों से इंतकाम नहीं लेता, मुझे गाली देने वाले की सजा यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, तेरे ऊपर कोई किसास नहीं बनता। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों कि अपनी बीवी की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दिया करती थी या उल्टा सीधा बोला करती थी। आज हम अपनी बीवियों की जायज और नाजायज तमाम मुतालबात पूरे कर रहे हैं। जायज मुतालबे पूरे करो, कोई हर्ज की बात नहीं, और करना भी चाहिए, लेकिन नाजायज जरूरतें क्यों पूरी करोगे आप? जायज मुतालबा यह है कि जब तुम खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। जब तुम कोई कपड़ा खरीदो नया तो उसको भी खरीदो, जब तुम कोई कपड़ा पहनो तो उसको भी पहनाओ। वला तुकब्बिहा, उसकी शक्ल और सूरत की कभी बुराई बयान मत करो, उसकी शक्ल सूरत की कभी बुराई बयान मत करो। शादी से पहले, निकाह से पहले तुम्हें एक नजर देखने का हुक्म था, तुमने शादी देखकर क्यों नहीं की? और देखकर की, जब उस वक्त तुम्हें अच्छी लगी तो अब तुम उसकी शक्ल सूरत को बुरा क्यों कह रहे हो? काली कलूटी चुड़ैल ये अब क्यों कह रहे हो? शादी से पहले तुम्हें एक नजर देखने की इजाजत थी, जब देखकर शादी की तो अब उसकी कबाहत और उसकी शक्ल सूरत की बुराई बयान मत करो। वला तज़रिबिल वज्ह, और उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारो। हाँ, चेहरे पे मत मारो, इसका मतलब दूसरी जगह मार सकते हैं। बहुत अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सोचेंगे हाँ मौलाना साहब ने कह दिया चेहरे पे मत मारो। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, चूंकि चेहरा बहुत नाजुक जगह होती है। मारा आपने हाथ चेहरे पर, उसने ऐसे किया बचने के लिए, आपकी थप्पड़ और उंगलियां उसकी आंख में लग सकती हैं, आंख भी फूट सकती है, आंख का ढेला भी बाहर निकल सकता है। इसलिए हसास जगह का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं ना मारो, खास तौर पर चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं। वला तज़रिबिल वज्ह वला तहजुरिल्ला फिल बैत, उसको कितनी ही तुम्हें परेशानियां क्यों ना हो, अगर छोड़ना ही पड़े तो घर के ही कोने में छोड़ो, घर से बेदखल ना करो, उसको घर से धक्के मार के मत भगाओ, उसको घर से निकाल कर ससुराल मत पहुंचा दो, उसके मैके में मत छोड़ाओ, उसको घर ही के अंदर किसी कोने में छोड़ दो, अपना बिस्तर अलग कर लो, चंद दिन उसके साथ सोना छोड़ दो, उसके बिस्तर पे जाना छोड़ दो, उसके पास जाना छोड़ दो। छोड़ना ही पड़े, परेशान करती हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो किसी पराये मर्द को तुम्हारे घर बुलाती हो, समझाओ नहीं मानती है, उसका बिस्तर अलग कर दो, नहीं मानती है, हल्की सी मार मारो फिर भी नहीं मानती है, तो अब तलाक की नौबत है। लेकिन उससे पहले भी कुछ और कंडीशन है। फरमाया जब मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पर मत मारो, और मारना ही है तो हल्की मार मारो, इतनी नहीं कि वो अपने निशान दिखाती रहे, इतनी नहीं कि उसके निशान पड़ जाएं, हल्की मार मार सकते हो, लेकिन वो भी कब? सिर्फ एक गुनाह पर, उसके एक जुर्म पर, जब वो तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे अलावा किसी और को लाती हो, किसी और को बुलाती हो, तब तुम उसको हल्की मार मार सकते हो। खाने में नमक कम हो गया, उठा ताड़ 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 ताड़, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, लगे ताड़ ताड़, अंधी दिखता नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, तेरी अम्मा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया। ये सब गलतियां नहीं हैं, ये सब गलतियां नहीं हैं। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी की बीवी बनकर आई तो हजरत आयशा आटा गूंथती थी, गूंथते हुए कोई बर्तन उठाने चली गई तो भूल जाती थी, और आटा गूंधा हुआ आटा बकरी खा जाया करती थी। अल्लाह के नबी आते, आयशा रोटी, आटा आटा ही नहीं है तो रोटी कहां से बनेगी, बकरी खा गई। आप मुस्कुरा देते थे, इतनी बड़ी गलती फिर भी आप नहीं, यहां तो नमक कम हो गया तो मार दिया, मिर्च कम हो गई तो मार दिया। तो अगर छोड़ने की जरूरत ही पड़ जाए तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ो, जब छोड़ोगे तो एक न एक दिन मोहब्बत आ ही जाएगी, और आप फिर उसको मना ही लोगे, और या वो आपको मना लेगी। तो ये है, ये तो मेरे भाइयों ये उसूल और ज़ाब्ते बताए, तो अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, उनके जायज मुतालबे पूरे करो, नाजायज मुतालबे नहीं।
वाशीरतुकुम, पूरा खानदान एक तरफ, पूरा खानदान एक तरफ, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, कुंबे और कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। उस दिनारिया को याद करो, मैदान बदर की, मैदान ओहद के अंदर है, उसका बाप भी है, उसका भाई भी है, उसका बेटा भी है, उसका शौहर भी है, और वो एक खुले मैदान में अपना सर सजदे में रखे हुए है और दुआ कर रही है, इलाहल आलमीन, इस जंग में मोहम्मद को जिता दे, इस जंग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कामयाब बना दे, इस जंग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को काफिरों पर फौकियत और फतह नसीब फरमा दे। अभी सजदे में थी, एक नौजवान आया, घोड़ा रोका, उसने कहा माँ मैदान जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। पीछे पलट के देखती है, कहती है फातिमा का बाप कैसा है बता। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तू जा मैदान जंग में जा। फिर सजदे में सर रखी हुई है, थोड़ी देर में एक और में घोड़सवार आया, माँ सजदे से सर उठाती, क्या हुआ? का मैदान जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद। कहा ये बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर तुम क्यों आए हो? जाओ तुम भी लड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो। तीसरा नौजवान आता है, मां सजदे से सर उठा, कहने लगी क्या हुआ? क्या जंग खत्म हो गई? नबी जीत गए? कहा नहीं, अभी तो जंग चल रही है। फिर तुम क्यों आए हो? कहा मां जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। कोई बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। ठीक है तुम जाओ मैदान जंग में, आय अल्लाह मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, तीन तीन कुर्बानियां मैदान जंग में मैंने दे दी। अब एक चीज रह गई, मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड। आय अल्लाह मोहम्मद का पल्ला झुकने न पाए, आय अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कामयाबी अता फरमा दे। एक और नौजवान आया, मां सर सजदे से उठा लिया, क्या हुआ? क्या नबी जीत गए? कहा भी नहीं। फिर क्यों तुम आए हो? मां तुझे खबर देने आया हूं। कहा क्या खबर है? सर नीचे कर लिया नौजवान ने। बुढ़ी आगे बढ़ती है, कहती है बेटे मोहम्मद के मानने वाले सर झुका कर नहीं, सर उठा कर बात करते हैं, सर उठा कर बात करते हैं। बता क्या है? उसने कहा मां सर उठाने की हिम्मत तेरे सामने नहीं है, बता तो सही क्या हुआ तुझे अल्लाह का वास्ता। कहने लगा नौजवान, मां जंग के अंदर तेरा आखिरी सहारा भी उठ गया, तेरे सर का साया भी उठ गया, जिंदगी की गाड़ी के पहिए का दूसरा पहिया भी तेरा उठ गया, तेरा रफीक हयात, तेरा शरीक हयात, तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, वो भी शहीद हो गया। आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को आंखों में पी गई। फिर सर नीचे करती है, कहती है नौजवान मेरा बाप भी, मेरा भाई भी, मेरा बेटा भी और मेरा शौहर जब सब चले गए और तू कहता मोहम्मद को कुछ नहीं हुआ, मुझे जरा मेरे आका की तस्वीर दिखा दे, मुझे मेरे आका की शक्ल दिखा दे, मुझे जरा मेरे नबी का चेहरा दिखला दे, ताकि दिल को करार आ जाए, ताकि दिल को सुकून आ जाए। उसने कहा मेरे घोड़े पर बैठ जा। उसने घोड़े पे बिठाया, ओहद के मैदान में ले गया, खेमा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा हटाया, उस पर्दे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने पर्दा हटाया, कहा मां इधर आ, देख ये नबी हैं, देख इनको कुछ नहीं हुआ। उस औरत ने जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका शौहर मैदान ओहद में कत्ल कर दिए गए, इस औरत ने जब नबी का चेहरा देखा तो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बाप और बेटे, भाई और शौहर
शौहर का गम भूल गई। और नबी अकरम ने जब उसकी तरफ देखा तो चीख उठी, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अल्लाह के नबी, अब आपको देख लिया तो सारी मुसीबतें दूर हो गई। बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, शौहर का गम भूल गई। अब इन चारों डेड बॉडीज के पास आई, इन चारों अपने रिश्तों के पास आई, बाप और बेटे और भाई और शौहर की लाशों को एक साथ जमा किया, नजरें आसमान पे डाली। ऐ अल्लाह, कल इन चारों को जब तू जन्नत में दाखिल फरमाए तो मुझे भी इनके साथ जन्नत दे देना। अगर इन्होंने कुछ खोया है, अगर अपनी जान का नजराना दिया है, तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना शौहर खोया है, मैंने अपना भाई खोया है, मैंने अपना बाप खोया है। आय अल्लाह, इन्होंने जानों का नजराना दिया, मैंने हौसले का नजराना दिया, मैंने इन तमाम चीजों की कुर्बानी इस्लाम के लिए कबूल की फरमाई है, हमने कुर्बानी दी है। आय अल्लाह, ये जन्नत में जाए और मैं ना जाऊं, ये इंसाफ नहीं होगा तेरा। अल्लाह, कल ये जन्नत में जाए तो मुझे भी जन्नत में दाखिल कर देना। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरे कुंबे और कबीला और खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत थी। और नबी का चेहरा देख रही है तो कह रही है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आका, आपका चेहरा देखा तो सारी मुसीबतें भूल गई। ये थी मोहब्बत। क्या कुर्बानी दी हमने, क्या कुर्बानी दी। डीजे बजेंगे, डेग बजेंगे, गाने बजेंगे, कव्वालियां होंगी, ये जश्न है, ये जश्न है। हाय हाय। और दलील पूछो कि ये जश्न मनाते हो, दलील है कोई? हाँ है। क्या है? इंदिरा गांधी का बनता है, ये दलील है। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी, दलील दो। कहते हैं महात्मा गांधी का बनता है, राजीव गांधी का बनता है। जब इन लोगों के बन सकते हैं तो क्या मेरे नबी इनसे छोटे थे? अकली घोड़े मत दौड़ाओ, दलील दो। हमसे कहने लगे तो दलील क्या होती है मौलाना जर्जी साहब ही बताओ। हमने कहा दलील ये होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल इस दुनिया में रहे, 40 साल के बाद नबी बने, 23 साल तक नबी जिंदगी में रहे। इस 23 साल में 23 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक भी दिन अपना जन्मदिन मनाया? कहने लगे नहीं बनाया। कोई अपना भी बनाता है, दूसरी कोई दलील दो। मैंने कहा दूसरी दलील इसको कहते हैं, नबी अकरम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। मुझे बताओ, अबू बकर सिद्दीक तो नबी के ससुर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी आयशा दी थी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर 2 साल खलीफा रहे। मुझे बताओ, 2 साल में 2 मरतबा 12 तारीख आई। क्या अबू बकर सिद्दीक ने कभी नबी अकरम का जन्मदिन मनाया? कभी मस्जिद नबी सजाई, कभी खाने काबा को सजाया, कभी मक्के या मदीने की किसी मस्जिद में चिरागा हुआ, हरी झंडियां लगाई गई? तुम दलील दे दो। कहने लगे कोई और बात करो। मैंने कहा उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल वो खलीफा रहे। 10 साल में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी हजरत उमर ने जन्मदिन मनाया? कभी हरी झंडियां लगाई, कभी चिरागा किया, कभी रोशनी की? कहने लगे नहीं की। तो क्या हुआ? मैंने कहा उस्मान गनी का जमाना आया, 12 साल खलीफा रहे। 12 साल में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख 12 मरतबा आई। कभी उस्मान गनी ने भी हरी झंडियां लगाई, कभी जश्न मनाया। हमने कहा हजरत अली का जमाना याद करो, 5.25 साल खिलाफत की है। 5.25 साल में 5 मरतबा, और 5 न सही तो 4 मरतबा जरूर 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। मुझे बताइए क्या हजरत अली ने भी कभी जश्न मनाया? कहने लगे नहीं मनाया। तो क्या हम मना लें तो गलत है? हमने कहा बिल्कुल गलत है। जब इन लोगों को मोहब्बत थी, इन्होंने नहीं बनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? कहने लगे वाह, इब्लीस ने नहीं बनाया,
सोशल मीडिया में क्या लिखा, जो नबी, देखिए ना क्यों क्या आ रहा आजकल सोशल मीडिया पर, आप देखिए व्हाट्सएप वगैरह पे पैगाम, जो नबी का जश्न नहीं मनाता वो इबलीस है, इसलिए कि इबलीस ने नहीं मनाया। ठीक है, तुमने तो बहुत अच्छी बात कह दी, इबलीस को खुशी नहीं होती नबी की पैदाइश पर, लेकिन मुझे ये बताओ अबू बकर ने नहीं बनाया, क्या नऊज़ु बिल्लाह उनको भी तुम इबलीस के कटघरे में खड़ा कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं बनाया, क्या इसका मतलब हजरत उमर को भी तुम वही जुमले कह रहे हो जो जर्जीस के बारे में रखते हो? हजरत उस्मान ने नहीं बनाया, बताओ इनके बारे में तुम्हारी क्या अकीदा है, तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इतना छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो, उस पीर को जिसको गौसे आजम के नाम से याद करते हो, उनकी दो मशहूर किताबें, एक फतहुल गैब और एक गुनियतुत तालिब।